धर्म बनाम सांप्रदायिकता। धर्म का रूप प्रेम है और अधर्म का रूप है द्वेष। मानव समाज में शांति, सद्भावना और भ्रातृत्व को अक्षुण्ण बनाए रखना ही धर्म का ध्येय है। जो लोग सांप्रदायिकता के चक्कर में पड़कर इसके विपरीत उपदेश करते हैं, परस्पर दुर्भावना और वैमनस्य फैलाते हैं, वे संसार में धर्म की सेवा नहीं प्रत्युत पाप को पुष्ट करते हैं। सच पूछिए तो मानव मात्र के लिए धर्म एक ही है। जितने मुख उतने धर्म, यह सांप्रदायिकता का ही परिणाम है। आज धर्म के नाम पर जैसी धांधली मची हुई है, उसे देखकर मानव समाज का एक वर्ग धर्म का अस्तित्व ही मिटाने पर तुल गया है। उसकी धारणा यह है कि यदि धर्म से मानवीय प्रेम, एकता और बंधुत्व के बदले परस्पर द्वेष, दुर्भाव और लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका जितना शीघ्र लोप हो जाए, मनुष्य समाज के लिए उतना ही कल्याणकारक होगा। वास्तव में धर्म वह चीज़ है जो आत्मा को परमात्मा का बोध कराती है। किंतु आज संसार की विचित्र दशा है। धर्म के नाम पर अनेक संप्रदाय बन गए हैं। एक संप्रदाय अपने को दूसरे सभी संप्रदायों से श्रेष्ठ समझता है और अपने अनुयायियों को यह शिक्षा देता है कि उसके द्वारा ही ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति होगी और अन्य संप्रदाय वाले नरक में जाएंगे। इस प्रकार की संकुचित सांप्रदायिक भावना से ही परस्पर संघर्ष होता रहता है। लोग यह नहीं देखते कि किस मनुष्य का चरित्र कितना ऊंचा है, उसने साधना द्वारा कितनी आत्मोन्नति कर ली है। प्रत्युत सांप्रदायिकता की दूरबीन चढ़ाकर वे अपने अपने मजहबी ट्रेडमार्क ही सर्वोपरि कहने में बद्ध परिकर रहते हैं। कभी कभी उसका विभत्स रूप देखकर सहसा हृदय से यह उद्गार निकल पड़ता है कि यदि यही धर्म है तो अधर्म की परिभाषा क्या होगी। सांप्रदायिकता के इस ग्रहित रूप को देखकर हमारे देश के कुछ विवेकशील नवयुवक को धर्म से ही घृणा हो रही है और वे उसकी हस्ती मिटाने पर तुल गए हैं। इसमें विनम्र की बात ही क्या है। पुरातन काल में जहाँ वृत्ति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्य और अभूत को जीवन में घटाना ही धर्म समझा जाता था, वहाँ आज नाना प्रकार के संप्रदायों की सृष्टि हो जाने के कारण अशांति, कलह, उपद्रव और पारस्परिक विग्रह ही मजहबी दीवानों का धर्म बना हुआ है। संसार में ऐसे कौन से कुकृत्य हैं जो धर्म के नाम पर नहीं हुए। यूरोप की सांप्रदायिकता का इतिहास खूनी घटनाओं से रंगा हुआ है। जब वहाँ पर आडंबर और अंधविश्वास के विरुद्ध कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने विरोध की आवाज़ उठाई, तो उनको जीते जी आग में इस नृशंसता से जलाया गया जिसका वर्णन पढ़कर रोम रोम काँप उठता है। इस 20वीं सदी में भी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर सारी दुनिया दंग रह गई। कुरान शरीफ पर अविश्वास करने के कारण 2 आदमियों का आधा शरीर जमीन में गाड़ दिया गया और फिर जो कोई उस रास्ते गुजरता, उन अधगड़े व्यक्तियों पर पत्थर मारते मारते जाना सवाब समझता था। इस प्रकार उनके शरीर पर पत्थरों का ढेर लग गया। इस नृशंसता की महात्मा गांधी ने बड़ी आलोचना की थी। मजहब के नाम पर इस नृशंस कृत्य को मानवीय नहीं दानवी बताया था। अब संसार के विवेकशील पुरुष यह समझने लगे हैं कि धर्म का संबंध आत्मा से है
और शरीर का संबंध समाज से, और इसीलिए वे देश और समाज हित के कार्यों में धर्म का दखल देना उचित नहीं समझते। हमारे पड़ोस जापान में भी इसी नीति का अवलंबन किया जाता है। एक ही परिवार में एक भाई बौद्ध है तो दूसरा कन्फ्यूशियस, तीसरा ईसाई है तो चौथा नास्तिक, किंतु इससे उनकी राष्ट्रीयता और पारस्परिक प्रेम में कोई अंतर नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क ने तो टर्की का रूप ही बदल दिया, खिलाफत का जनाजा निकाला और यह घोषणा कर दी कि राज्य से धर्म का कोई संबंध नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि जो टर्की यूरोप का मरीज समझा जाता था, आज वही अपने शौर्य, साहस और शक्ति से संसार को विस्मय में डाल रहा है। मिस्र, ईरान, इराक और चीन की अवस्था भी बिल्कुल बदल चुकी है। वहाँ भी राष्ट्रवाद के समक्ष धर्म को गौण माना जाता है। अमानुल्लाह ने अफगानिस्तान को भी नए सांचे में ढालने का प्रयत्न किया था, किंतु विदेशियों के दलालों ने मदांधों को उकसाकर उसकी मुराद पूरी न होने दी। इस प्रकार इस समय विश्व का नक्शा ही बदल गया है। हर देश और राष्ट्र जमाने की दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है, किंतु हमारा अभागा देश अटल चट्टानों की नाई अपने पुराने स्थान से जरा हिलाना डुलाना नहीं चाहता। दासत्व ने उसे नितांत अकर्मण्य और चेतना रहित बना दिया है। प्रायः यह देखने में आता है कि पराधीन राष्ट्रों में ही मजहबी मामलों में ज्यादा दिलचस्पी ली जाती है। विदेशी शासक राजतंत्र का संचालन करते हैं, इसलिए दास प्रजा प्रायः धर्म के नाम पर तर्क और वितर्क और लड़ाई झगड़े करने में ही मशगूल रहती है। हम धर्म के नाम पर धर्मद्रोह का कटुफल काफी मात्रा में चख चुके हैं और अब भी चख रहे हैं। इसने हमें सहिष्णुता के स्वर्गीय सरोवर से निकालकर नर्क की नाली में नहलाया है, कल्याण पथ से हटाकर कुमार्ग का पथिक बना दिया है, स्वाधीनता के स्वर्ग से धकेलकर गुलामी के गर्त में गिराया है, सद्भाव की सुगंध के बदले द्वेष की दुर्गंध में बोर दिया है, सौहार्द की सुधा छुड़ाकर वैर विरोध का विष पिलाया है। हम अपनी सांप्रदायिक मनोवृत्ति के कारण दुनिया में बुरी तरह से बदनाम हो रहे हैं। विश्व की प्रजा हमें नफरत की निगाह से देखती है और सोचती है कि हम सदा गुलाम रहने योग्य है। अब भी समय है, सजग हो जाना चाहिए, धर्म के असली रूप को पहचानना चाहिए। धर्म का यह धंधा नहीं है कि वह मानव समाज में फूट और बैर फैलावे, वह तो स्नेह, सद्भावना, सहनशीलता, सौहार्द और सात्विक सिद्धांतों का स्रोत है। वह मानव जीवन को उच्च और पवित्र बनाने का साधन है। जब हम धर्म के विशुद्ध रूप को जानकर तद अनुकूल जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लेंगे और संकुचित सांप्रदायिकता को त्याग कर मनुष्य का मूल उसके आचरण से आकेंगे, तभी हम राष्ट्रीय भावनाओं को पुष्ट कर सकेंगे, जातीय जीवन की ज्योति जगमगा सकेंगे। ध्यान रहे कि गुलाम प्रजा का कोई धर्म नहीं होता। धर्म और दास्तां में उतना ही अंतर है जितना कि परमात्मा और पिशाच में। परमात्मा हमारे देश को सच्चे धर्म से ओतप्रोत कर दे, यही मेरी कामना है। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 11-12। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।